हाय गाइस, वेलकम बैक टू अप करियर। मैं एक बार फिर आज एक नए टॉपिक के साथ। आज से हम इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिस कोर्स का नाम है बीए कोर्स की एक नई सीरीज जिसमें जिसमें बीए के सभी पॉपुलर स्पेलिंग की वीडियो आपको मिलने वाली है। तो आज हम जानेंगे बीए इंग्लिश के बारे में और उसके गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। आप सभी जानते हैं इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है। अगर आप बीए इंग्लिश से ग्रेजुएशन पूरा करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में इंग्लिश वाला सेक्शन जो होता है उसे आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट को 12th पास होना जरूरी है। कम से कम 12th में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। बीए इंग्लिश से ग्रेजुएट के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कौन कौन सी कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन का जो काम होता है वो मेन काम होता है लाइब्रेरी में बुक को कलेक्शन करना, उसे मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज करना। तो लाइब्रेरियन की जॉब आप किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज में हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। और लेक्चरर की जो एवरेज सैलरी होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में 25,000 से लेकर 27,000 तक होती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है लेक्चरर। बीए इंग्लिश से कंप्लीट करने के बाद अगर आप सेम डिसिप्लिन में मास्टर कर लेते हैं तो आप किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट हो या प्राइवेट है लेक्चरर की जॉब पा सकते हैं। इसमें जो एवरेज सैलरी होती है वो 18,000 से लेकर 45,000 तक होती है और सिटी वाइज सबकी सैलरी अलग होती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है कॉपीराइटर की। इनका काम होता है एंगेजिंग कंटेंट लिखना, कैंपेन, वेबसाइट एंड पब्लिकेशन के लिए। इंग्लिश में ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए ये जॉब करना बहुत ही आसान है। इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो एनुअल सैलरी 4 लाख से लेके 5 लाख पर ईयर होती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है ट्रांसलेटर। आप एक ट्रांसलेटर बन सकते हैं जिनका काम होता है इन्फॉर्मेशन को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जिस लैंग्वेज के आप ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं उसकी अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए। इनकी जो सैलरी होती है वो एवरेज सैलरी 26,000 से लेके 50,000 मंथली होती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है लॉयर की। लॉयर ग्रेजुएशन के बाद लॉ की डिग्री करके आप लॉयर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट हैं। इसके लिए आपको लिखने की जरूरत ज्यादा पड़ती रहती है। और लॉयर की जो एवरेज सैलरी होती है वो 5 लाख से लेकर 7 लाख तक एवरेज होती है। कोर्स की फीस की बात करें तो बीए इंग्लिश की जो फीस होती है वो यूनिवर्सिटी पे अलग अलग होती है। सभी यूनिवर्सिटी की फीस सेम नहीं होती है। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस है वो एवरेज फीस 3600 है और क्रिस्ट बैंगलोर यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 50,000 पर एनम है। बीए इंग्लिश में क्या क्या स्किल्स सिखाए जाते हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, नॉलेज एंड ई कॉमर्स, राइटिंग स्किल्स, फ्लुएंसी इन द इंग्लिश लैंग्वेज और नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। ये सब स्किल्स आपको बीए इंग्लिश में सिखाए जाते हैं। ये सभी स्किल्स बीए इंग्लिश के डिग्री में शामिल हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ सेमेस्टर वाइज बीए इंग्लिश का सिलेबस एंड सब्जेक्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में जो है वो सभी सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं जो आप चेक कर सकते हैं। ये इंग्लिश की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की होती है और यहाँ पर पूरे 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट दिए गए हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो बीए इंग्लिश से स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास होता है उन्हें वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। ये थी जानकारी आपकी बीए इंग्लिश के स्पेलिंग के बारे में। और अगर जानकारी अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट स्पेलिंग की जानकारी मिलेगी।